There's brisk voting happening in all places of the Srinagar seat. We're getting reports that people from not just Srinagar city but areas outside of Srinagar city are coming out and going to polling booths in large numbers, and many of them are women and first time voters. I'm joined by one of the first time voters, Ayan. He's doing graduation. Ayan, you're a first time voter. You cast your vote today. What is it that drove you to the polling station to cast the vote? What is an important issue for you? देखिए सर, इशू तो बहुत है यहाँ पे, कुछ बोल नहीं सकते कितने इश्यूज़ हैं। ये तो जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आपको पता है इशू कितने हो रहे हैं हमारे को, इवन कि हम स्टूडेंट्स को भी कभी कुछ। लास्ट ईयर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, अभी मैं बैठा हूँ घर पे कंटिन्यूसली, ना कोई काम है ना कुछ है, पूरा सारा कुछ ठप बैठा हुआ है इस टाइम कश्मीर में। जिसके पास भी जाए बेरोज़गारी है, उधर जाए बेरोज़गारी है, इधर जाए बेरोज़गारी है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इसलिए वोट डाला है, कुछ बदले, कुछ चेंज आए यहाँ पे। तो आपकी नज़र में सबसे बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में? वो तो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। यहाँ के लड़के इस टाइम गलत काम पे लग गए हैं, वो सबको पता है। बहुत सारे लड़के जेलों में बंद भी है। पूरा कश्मीर सुन है, पूरा का पूरा, ना कि हम पूरा कश्मीर। इवन कि मेरे कुछ अपने करीबी भी है जो इस टाइम पता नहीं कहाँ कहाँ है, अपने घर में नहीं है, अपनी माँ के पास नहीं है, अपनी बाप के पास नहीं है। इसलिए आज वोट डाला, देखा कुछ बदलेगा तो नहीं, अब बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है क्या होगा। एक चीज़ बताइए, पहले यहाँ पे बाइकआउट की कॉल होती थी, इस बार बाइकआउट की कोई कॉल नहीं है। ये भी एक वजह है कि लोग ज़्यादा तादाद में आके वोट दे रहे हैं। हाँ, आप खुद दे सकते हैं अंदर कितनी भीड़ लगी है, कितने टाइम के बाद इलेक्शन हुआ है आज, और भीड़ कितनी लगी है। खाली यहाँ पे नहीं, पूरे श्रीनगर में आप देखें कितनी भीड़ लगी है, कितने लोग वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा है, वो किसी भरोसे से आ रहे हैं। कुछ बदलेगा, कुछ चेंज होगी, यहाँ पे नई सरकार आएगी, वो कुछ कर जाएगी हमारे लिए। लेकिन ये इलेक्शन तो पार्लियामेंट का इलेक्शन है। यहाँ के लोगों के जो लोकल इश्यूज़ है उसके लिए तो असेंबली के इलेक्शन है। तो पार्लियामेंट में तो बात उठेगी हमारी। अगर कोई जीतेगा, कोई चलो जिसको हमने वोट डाला, वो तो पार्लियामेंट में हमारी बात उठाएगा ही, क्योंकि जो इश्यूज़ यहाँ पे इस टाइम है, बहुत सारे इश्यूज़ है, वो कोई ना तो कोई इशू उठाएगा पार्लियामेंट में ज़रूरी। एक चीज़ बताइए, 370 के हटने के बाद पहला एक बड़ा इलेक्शन है यहाँ पे, तो ये भी एक कारण है कि लोग ज़्यादा तादाद में आके पोलिंग स्टेशन की तरफ जाके वोट दे रहे हैं। 370 के बाद तो यहाँ पे सारा कुछ बदल गया। क्या घर घर स्मार्ट मीटर्स लग गए, चावल बंद हो गया, बहुत सारी चेंज आई। इस टाइम इंसान, हमारी माएँ, बूढ़ी माएँ जाती है, हमें चावल तो कोई देता नहीं है। मोदी साहब तो बड़े ज़ोरों शोरों से बोलते हैं राशन मुफ्त है, मैंने राशन मुफ्त रखा। कहाँ है राशन मुफ्त? हमको भी दिखा दो, हम भी देखेंगे। मीटर लगाए, किसी को 300 आती थी बिल, आज उसको 8000 बिल आती है। वो भर नहीं पाता है बेचारा गरीब आदमी, वो करे क्या। पिछली बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बिजली डिपार्टमेंट में एक बूढ़ा आदमी रो रहा था, बोल रहा था उनको थोड़ा सा मेरा बिजली फीस माफ़ कर दो। तो आपको लगता है ये सारे मसले हैं, वही वजह है कि लोग ज़्यादा तादाद में आके आज वोट दें? हाँ जी, यही मसला है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वोटर ऑब्वियसली saying that what are the issues in Kashmir and what is it that drives so many people to the polling stations today. This is the first major election in Kashmir after the abrogation of Article 370. What is important, there's no boycott call this time around, and people are freely going out and casting their votes all across the Srinagar seat. The contest primarily between PDP's Wahid Para and National Conference Aga Ruhullah BJP has not fielded a candidate from Srinagar or from the other two seats in Kashmir Valley. We'll keep updating on the election situation in Kashmir, talking to more people. But for now, thanks so much for watching the Mojo Story.